अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आप जहाँ भी हो, अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे। आज का जो रिबल प्रोग्राम हमारा है उसमें हम डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट। कौन से इस तरह के इश्यूज़ हैं, कौन से लैप्सेस हैं, कौन से हिंड्रेंसेस हैं, कौन से बोटल नेक्स हैं कि जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इट हैज़ नॉट बीन एबल टू अचीव और डिलीवर द रिजल्ट्स विच आर डिज़ायर्ड, विच आर एक्सपेक्टेड, विच इट शुड डू। तो उनके बारे में हमने वी हैव डन अ बिट ऑफ कलेक्शन, वी हैव डन अ बिट ऑफ रिसर्च, वी हैव डन अ बिट ऑफ स्टडी, वी हैव डन अ बिट ऑफ पर्टिकुलर्स। कुछ रिपोर्ट्स को, कुछ आर्टिकल्स को हमने कंसल्ट किया, कुछ न्यूज़पेपर्स को हमने कंसल्ट किया। वी ट्राई टू कम अप विद द range of the problems which are there in the education department are very critical, very serious. They need to be addressed on the priority, especially the government which is going to be formed after September October elections of 3 phases. उनके लिए बहुत एक अहम प्रायोरिटी एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बर्निंग इशू दैट नीड टू बी रियली ओवरहॉल्ड। उसमें कौन सा मैकेनिज्म हो जिससे गेज किया जाए। सो वी नीड टू रियली गेट दिस होल अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं और द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक विच टाइमली एक्शंस, द टाइम बाउंड एक्शंस, so that these all the issues, these all the bottlenecks, these all the lapses, these all the hindrances, and this whole flow of the education department is basically getting disturbed. तो इसके लिए कौन से एक्शंस चाहिए, टाइम बाउंड एक्शंस बाय द गवर्नमेंट, ताकि इनसे हम जो है एजुकेशन से मुस्तफ़ीद हो जाए और जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशंस हैं या बच्चों की एक्सपेक्टेशंस हैं या जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हासिल करने में कामयाब हो जाए। तो सबसे पहले हम एक बेसिक इंट्रो हासिल करेंगे। हमारा जो एजुकेशन है, हमारा जो मैकेनिज्म है, हमारा जो 5 टायर जो मॉडल है दैट वी आर फॉलोइंग द जम्मू एंड कश्मीर, वो कैसा है। सबसे पहले एजुकेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है वेर वी आर ट्रांसमिटिंग our culture, our values, our skills, our knowledge, and this whole idea, from one generation to another generation. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये पूरा सेटअप जो है थ्रू द मीडियम ऑफ द एजुकेशन इज बीन ट्रांसमिटेड। चाहे वो वैल्यूज़ हो, स्किल्स हो, नॉलेज हो, इंसाइट्स हो, आपका कल्चर हो। तो ये सारे जो है इनका ट्रांसमिशन होता है थ्रू द मीडियम of the education, and that's the reason why this is called as a backbone of any community, of any state, and that need a lot of folks and lot of policies and programs and schemes which are being implemented need the frequent revisions, frequent visits obviously, ताकि देखा जाए कि डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो है whether the government is able to deliver or the department is able to deliver those desired results which it should do. तो हमारे पास 5 टायर एक सिस्टम है, एक मॉडल दैट वी आर फॉलोइंग जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले हमारा बच्चा इनरोल होता है प्राइमरी में, उसके बाद ही गोज़ टू मॉडल वर्टिकल्स मिडिल लेवल, देन ही गोज़ द हायर सेकेंडरी, उसके बाद वो कॉलेज पहुंचता है और उसके बाद यूनिवर्सिटी में पहुंचता है। एंड दिस इज द 5 टायर काइंड ऑफ दिस मॉडल दैट वी आर फॉलोइंग इन आर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है दैट्स अराउंड 12.5 मिलियन, यानी 1.2 करोड़ पीपल्स आर लिविंग इन द जम्मू एंड कश्मीर। और जो हमारी लिटरेसी रेट है वो 68.74% है। इन द मेल्स मोर इज अराउंड 65% एंड इन द फीमेल्स इट इज़ अराउंड 58%। जो हमारा फीमेल पॉपुलेशन रेशियो है इट इज़ 47%. So we need to really understand as to why there has been a lower literacy rate in the females. The government has to take the time out steps to identify the areas which can actually address this issue, ताकि जो फीमेल्स का लिटरेसी रेट है वो हम लोग इंक्रीज करने में कामयाब हो जाए। सो देयर हैज़ द वेज एंड मीन्स फॉर द गवर्नमेंट टू फाइंड आउट एंड टू आइडेंटिफाई दोस एरियाज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक स्टडी की थी जिसमें 374 डिविजन्स और द डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू आउट द कंट्री वेयर आइडेंटिफाइड टू बी एजुकेशनली बैकवर्ड, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर में खाली 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर वेयर रिपोर्टेड टू बी एजुकेशनली बैकवर्ड, जिनमें लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ट्रेन टीचर्स की स्केर्सिटी हो या टॉयलेट्स की नॉन अवेलेबिलिटी हो या ड्रिंकिंग वाटर, द क्लास रूम्स एंड दिस होल सेटअप, द लाइब्रेरीज, द लेबॉर्ट्रीज। तो जम्मू कश्मीर में 11 डिस्ट्रिक्ट्स वेयर रिपोर्टेड टू बी एजुकेशनली बैकवर्ड।
So this is one of the grave and the serious concern for the government of the Jammu and Kashmir. Obviously, the government which is going to be forward or the format. Why the previous government has not been able to focus and address this area? So this is the big question mark, and especially the coming government has to take a serious and the concrete and the time-bound actions in order to mitigate and that all the vacuum which is over there, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को या जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको एक्टिवली एंगेज किया जा सके, ताकि जो एलोकेशन फंड्स हैं दैट द गवर्नमेंट इज एबल टू रिसीव एनफ फंड्स वेयर इट कैन यूटिलाइज मोबिलाइज ऑल दोस फंड्स, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या दूसरी जितनी भी कमी जिनके बारे में हम बात करेंगे उनको दूर किया जाए. सो 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द जम्मू कश्मीर रिपोर्टेड विदाउट द एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन और एजुकेशनली बैकवर्ड. अच्छा, उनके अंदर जो मेन कॉजेज़ थे वो एक कॉज था उसमें स्टूडेंट टीचर रेशो या एब्जॉर्बेशन रेशो या ड्रॉप आउट रेशो. अब ये ड्रॉप आउट्स क्यों होते हैं या लोड क्यों है टीचर्स के ऊपर मोर compared to it should be normally the kind of standards that it actually follows या allows, या poor infrastructure in districts के अंदर especially in the government schools it was reported, या unavailability of the clean drinking water, lack of the toilet facilities and the inadequate classrooms, lack of a trained and subject specified teachers especially at the primary level. क्योंकि प्राइमरी लेवल आपकी बेस होती है एंड इफ यू नॉट गेटिंग ए ट्रेन टीचर, आपके पास प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं, आपके पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं, आपके पास क्लासरूम्स का स्टैंडर्ड वो नहीं है, तो दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ अ मेस इन द होल सिस्टम. जिसे अगर आप प्राइमरी या जिसको बुनियाद बोलते हैं वो अगर आप ग्रो अप नहीं कर सके, उसको ग्रूम अप नहीं कर सके, उसको प्रॉपर स्ट्रॉन्ग नहीं कर सके आप, सो द होल फ्यूचर बिकम्स अ काइंड ऑफ at big risk. हमारे पास lack of the government funds, insufficient amount for the innovative programs and the ideas. हमारे पास क्यों funds जो है, the fund allocation that we already discussed, why the state government has not been actively engaged with the central government or with the finance ministry as the portion that the Jammu Kashmir government or this department basically needs, why they are not able to get this portion, ताकि उसको प्रॉपरली मोबिलाइज करके इंफ्रास्ट्रक्चर या टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ हो या ड्रिंकिंग वाटर हो या क्लासरूम्स या लेबॉर्ट्रीज हो, लाइब्रेरीज हो, एंड ऑल दिस एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशन कुड बी uplifted or upgraded. हमारे पास ऑल्सो वी हैव अ अनफेयर सिलेक्शन प्रोसेस जिसमें it was reported by many newspapers कि there has been a huge amount of the embezzlement of the funds. फंड्स को embezzle किया गया, घपले किए गए, there has been a corruption, there has been a nepotism, there has been a favoritism, जिसकी वजह से ऐसी टीचर्स को इंडक्ट किया गया जिनकी जो क्वालिफिकेशन है they were not effective, they were not suitable, and that's the reason why they have not been able to impart a quality education. And when you don't have a trained teachers, ऐसे quality teachers, effective teachers जो रिक्रूट हुए हो एक नेपोटिस्ट निज़ाम में, एक करप्ट निज़ाम में, so the government has to critically examine those areas and they have to make sure that trust deficit and those all the protests which comes from those who were basically relevant to and who had the required qualification या skills उनके पास थी, उनको इग्नोर करके favoritism and nepotism की वजह से that's been the biggest kind of a threat and biggest kind of a challenge that need to be that need to be addressed by the government. Unemployment rate in our state has been 22.2%, which is also one of the major challenges the government has to really tackle. उसके बाद एक examples देंगे, couple of examples that will tell us the state and the situation हमारे जो education का है, कि कुछ colleges में ये report हुआ था कि chemistry faculty को कहा गया था कि you have to teach public administration subjects. So imagine the fact that chemistry faculty or chemistry lecturer or chemistry teacher, he is teaching public administration, और जो botany की faculty थी they were assigned to teach economics. तो जहाँ पर chemistry और botany वाले economics और public administration पढ़ाएं, तो you can imagine the fact that what is the situation of that state and how critical it is and how scarcity of the teachers there is. The government has to really focus this area. Also, why these kind of reports where a science teacher has been asked to teach something that he has never learned about. So how he is going to impart that education? What concepts he is going to create? What principles? I mean,
देयर इज़ नथिंग ही कैन अल्टीमेटली टीच। और जिससे जो टाइम बर्बाद होता है और जिससे एक एक वैक्यूम पैदा होता है, दैट क्रिएट्स काइंड ऑफ चैलेंज इन द फ्यूचर फॉर द स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली हु आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ क्लास, गेटिंग दिस काइंड ऑफ टीचर्स, जो उनके रेलिवेंट टीचर्स नहीं है, जिनकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशंस नहीं है उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। So this is also one of the area the government has to really focus on. उसमें जो टीचर्स ओनली इंटरेस्ट इन द फैट सैलरीज विद लिटिल रिगार्ड्स टू द एकेडमिक्स और टीचिंग, बहुत सारे टीचर्स हैं विच आर नॉट गिविंग मच बॉदर्ड अबाउट द एकेडमिक्स एंड द टीचिंग, बट उनको दे आर मोर बॉदर्ड अबाउट द सैलरीज। तो गवर्नमेंट को उनको भी एग्जामिन करना चाहिए, गेज करना चाहिए कि देयर परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन सो गुड while the appraisals are being given and they're only interested in getting more salaries. So this is also one of the area where critically examine nation need to be done and inspection need to be done, and there has to be a time bound proofs and investigations in all those areas. Jobs are divided to unstable ineffective what calls peoples suppressing the talent and potential for the socio-economic development. तो जब इस तरह के लोगों को जॉब्स अवॉइड किए जाते हैं जो कि मोर इंटरेस्ट इन सैलरीज, मोर इंटरेस्ट इन रिसीविंग द मनी, मोर इंटरेस्ट इन रिसीविंग द अप्रेजल्स, more interested in receiving the increments and the salary raises, but least they are interested in academics and the education. So these kind of teachers also create that vacuum जिसकी वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इट्स नॉट बीन एबल टू डिलीवर those those results which were desired, which were expected from the Department of Education. So government has said that we have taken many initiatives. बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिस जिस तरह हमने मिड डे मील की बात की है या शकुन शिक्षा या वे could inclusive education for the disabled, or diksha, these kind of schemes the government is saying that we have already taken these kind of schemes. या हमारे पास aspirational district programs है, but at the same time government has to focus on more areas. जैसे हमारे पास मेक एजुकेशन अफोर्डेबल टू ऑल, जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे शुड बी एबल टू एफोर्ड द एजुकेशन। जो ये प्रैक्टिस है प्राइवेट स्कूल्स की, एज वी नो दैट ऑल्सो इन द पार्लियामेंट वी हैव अ पार्लियामेंटेरियन जिसने openly कहा कि why the government teachers, the government bureaucrats, those government officers, they are not enrolling their children in the government schools because they have a clear impression about the government schools, the quality of the education that's been given, and the quality of infrastructure, obviously. जब आपके अपने ही लोग अपने बच्चों को स्कूल्स में ना डालें, so how can other people trust you that you are able to impart that education? आप वो सर्विस देते हैं अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को, जिसमें आपको अपने ही लोग टच नहीं कर रहे, दोज हु आर बिलोंगिंग टू दिस वेरी डिपार्टमेंट। टीचर्स अपने बच्चों को उन स्कूल्स में नहीं डालते। सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेव एरिया एंड गवर्नमेंट हैज टू रियली फोकस एंड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन बी इम्पार्टेड एंड करिकुलम नीड टू बी रिवाइज्ड। करिकुलम के अंदर ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज आप लाइए जिनकी वजह से इफ़ द स्टूडेंट वंस ही कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी एकेडमिक्स हैं, चाहे पीएचडी हो या एमफिल हो, उसके बाद ही शुड नॉट फेस द प्रॉब्लम्स कि उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास, एंड ही हैज टू keep on waiting years and years and years for the government jobs, obviously. So he should be able to manage himself in such a way that he gets something out of the market, which it, जो market oriented courses ho, they has to be the part of the curriculum. And that's the reason why we need to really look at the curriculum as to whether the curriculum is not outdated. इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं क्या वो आज की डिमांड्स को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं. So the government has to critically examine this area also, and there's a need to really revise and check if these subjects or if these courses are outdated. So there need to be a complete revision. Separate technical colleges is also one of the questions that need to be addressed. कि technical colleges जो है separate होनी चाहिए, and active participation of the parents. The parents need to be also participated. उनको पता चलना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है ना, how he is performing, how is his behavior in the classes, in the school, and he should get the overall review so that he is going to also counsel and guide the children at their homes. So these are some of the measures that can be taken. इस तरह के measures लिए जा सकते हैं by the government if they discuss these critically and if there are time-bound actions. There has to be an advisory. There has to be specialists from the Department of Education that should be called upon, that should develop a review mechanism जिसमें गवर्नमेंट को फीडबैक दिया जाए ऑन मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, ईयरली बेसिस, व्हाट पर एनम बेसिस कि हमारे डिजायर्ड गोल्स क्या थे एंड व्हाट वी हैव बीन एबल टू अचीव,
ताकि इस पूरे मैकेनिज्म को गेज किया जाए और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं दे गेट द रिपोर्ट्स एज टू व्हाट दे हैव बीन एबल टू रियली अचीव as to the deadlines, the goals, and the parameters that has been set up by the higher authorities. तो उस पे कितना उतर सकते हैं या ये उतर गए हैं and they've been able to really implementing those all the policies. See you till then.